हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिफरेंशिएशन का डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस करने जा रहे हैं। आपने 5.3 एक्सरसाइज के 1 to 8 सम्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो आपके नेक्स्ट पार्ट्स हैं वो इसी सम्स के इसी फॉर्मूलेज के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूलेज पहले ही लिख दिए हैं, अब इसको आपने लर्न कैसे करना है वो समझो। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपको पता है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ अगर ऊपर -1 पावर लिखी है तो वो क्या होता है, हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ओके, अब जैसे ddx, अब अगर इसकी डेरिवेटिव्स करने यानी कि डिफरेंशिएशन करनी है तो ddx ऑफ साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या है, 1/√1 - x²। ठीक है, और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला क्या है, देखो साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला सेम है, लेकिन सिर्फ किसका डिफरेंस आ रहा है, नेगेटिव साइन का, यानी कि साइन इनवर्स में पॉजिटिव साइन है और कॉस इनवर्स में नेगेटिव साइन है। ठीक है, उसी तरह जैसे अब आप tan इनवर्स x का देखोगे तो उसका फॉर्मूला है 1/1 + x², और कोटेंजेंट इनवर्स x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -1/1 + x²। यानी कि ये दोनों फॉर्मूलेज भी सेम है, ये दोनों फॉर्मूलेज भी सेम है, लेकिन क्या इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है कि सिर्फ नेगेटिव साइन का डिफरेंस है। कॉस इनवर्स के साथ नेगेटिव साइन, साइन इनवर्स के साथ पॉजिटिव साइन, उसी तरह tan इनवर्स x के साथ पॉजिटिव साइन और कोटेंजेंट इनवर्स के x के साथ माइनस का साइन। ओके, अब सेकेंड इनवर्स x का फॉर्मूला क्या है, 1/x √(x² - 1)। ध्यान से देखो, कोसेकेंट इनवर्स x का भी यही फॉर्मूला है, इसमें भी आपका डिफरेंस क्या है, नेगेटिव साइन का, यानी कि ये दोनों ही फॉर्मूले सेम है, सिर्फ क्या फर्क आ रहा है, माइनस के साइन का फर्क आ रहा है। यानी कि इस तरह आपने ये फॉर्मूलेज लर्न करने हैं, जैसे मैंने आपको बताया। साइन इनवर्स x का रिलेशन कॉस इनवर्स x के साथ आप कर लो, tan इनवर्स का कोटेंजेंट इनवर्स x के साथ, सेकेंट इनवर्स x का कोसेकेंट इनवर्स x के साथ। ओके, तो इससे क्या होगा कि आपको फॉर्मूलेज लर्न करना बहुत इजी रहेगा, हर एक फॉर्मूला आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, जैसे बताया वैसे ही आपने इसको नेगेटिव साइन के साथ डिफरेंस करके आपने फॉर्मूले लर्न कर लेने हैं। ओके, अब इसके सम्स देखो, इसका सम्स किसके साथ आते हैं, अब अपना सम देखो, जैसे आपका सम है 9th 5.3 एक्सरसाइज का 9th सम, कहते हैं y = साइन इनवर्स 2x/1 + x²। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, अगर आप देखो इसमें साथ में आपको अब साइन इनवर्स x का अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हो तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए जितने भी ये सम्स है ना, उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री जो फॉर्मूलेज है ना, जैसे sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला है, वो सारे फॉर्मूलेज आपको लर्न होने चाहिए। और cos 2 थीटा का, जैसे sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 sin थीटा cos थीटा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ बन नहीं रही, हमारी बात नहीं बन रही। अब आपको यहाँ पे अपना दिमाग लड़ाना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा मैं यहाँ पे फॉर्मूला पुट करूं कि मेरा साइन इनवर्स और साइन कट हो जाए। अगर मैं यहाँ पे x को tan थीटा पुट कर दूं तो ध्यान से देखो 2 tan θ/1 + tan² थीटा, ये किसका फॉर्मूला है, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला नहीं है। tan में अपनी +1 की बुक खोलो, उसमें सारे फॉर्मूलेज आपके पास हैं, वो सारे फॉर्मूलेज अपनी कॉपी पे नोट डाउन करो, उसको देख के फिर आप यहाँ पे फॉर्मूलेज इंप्लीमेंट करते जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, पुट x = tan थीटा। ठीक है, तो y = क्या आ गया, साइन इनवर्स यहाँ पे 2 tan θ/1 + tan²। ओके, साइन इनवर्स, अब देखो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है sin 2 थीटा का। अपनी +1 की बुक में फॉर्मूलेज देख लेना, वैसे तो आपको लर्न ही होने चाहिए क्योंकि आपको बोर्ड में आपने फॉर्मूले साथ नहीं लेके जाने, लर्न करो उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करो। ठीक है, अब आपको पता है साइन इनवर्स और साइन क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y = 2 थीटा। ठीक है, अब बात आ गई कि हमने तो
डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना था, क्योंकि आपको ऊपर बोला हुआ है फाइंड dy ओवर dx, यानी कि यहाँ पे मुझे थीटा नहीं चाहिए, तो थीटा को मैं क्या पुट कर दूंगी, दोबारा x में ले आओ। यहाँ पे देखो, यहां से अगर यहां से थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो ये tan उधर चला जाएगा, ठीक है ना, तो tan इनवर्स x हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। यहाँ पे इसको नाम दे दो 1, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो फ्रॉम 1, यानी कि हमने 1 से ये वैल्यू थीटा की निकाली है, क्योंकि tan इधर आके क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। ओके, अब आपके पास देखो tan इनवर्स x का यानी कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे कर दे हम, यहाँ पे क्या आ गया, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2। tan इनवर्स x की डिफरेंशिएशन क्या होती थी, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो लगा दो 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आंसर क्या आ गया, 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और x की जब आप दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 हो जाएगी, इसीलिए मुझे यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी करने की। बात समझ में आ गई, यही आपका आंसर है, आप चेक कर लो, ठीक है। उसके बाद अब जैसे आपका 10th सम है, 10th सम में भी देखो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब ओवर 1 माइनस 3x स्क्वायर है, ठीक है। अब इसमें भी आपका कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, अगर मैं यहाँ पे x में tan थीटा पुट कर दूं तो ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, तो फिर वही tan और tan इनवर्स आपस में कट जाएंगे तो 3 थीटा आ जाएगा, तो वहां से फिर थीटा की वैल्यू उसी तरह आप चेंज कर दोगे, x की फॉर्म में ले आओगे, तो वहां से डिफरेंशिएशन कर दो। समझ में आ गई। अब इसमें हर सम में आप सम्स करते जाओ, ठीक है। उसके बाद अब इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आती है, मुझे लगता नहीं कि कोई प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। जैसे आपका 12th सम है, उसमें भी आपका फॉर्मूले पुट हो जाएगा, वहां पे x की वैल्यू पुट करो, देखो कौन सा फॉर्मूला लगता है, ठीक है। फिर भी कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या मुझे व्हाट्सएप पे आप अपना मैसेज कर दो कि ये मेरा डाउट है। ओके, ये आपका 5.3 कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।